आज ठाकुरगंज में मुख्यमंत्री जी के साथ सभा अटेंड किया है और सुबह में मैंने किशनगंज में प्रेस किया है और ठाकुरगंज की सभा को संबोधित किया है। फिर भोजन करके हम वहाँ से चले हैं। अभी फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है, चारों की चारों सीट एनडीए भारी बहुमत से जीतेगी और जो सेकेंड फेज का चुनाव है वो पांचों सीट जनता दल यूनाइटेड लड़ रहा है, जिसमें भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज में आज थे हम। कल भी हम रौटा में सभा किए थे और बाद में हेलीकॉप्टर से उतरकर बाई रोड वहाँ सोनथा, बरबट्टा, कुचा धामन और बहादुरगंज करते हुए 12 बजे रात तक वहाँ कार्यक्रम किए, जनसंपर्क भी किया। अब हम लोगों के लिए जो थर्ड फेज़ है उसमें भारतीय जनता पार्टी सीमांचल की एक सीट है। पूरे आप ले लें अगर गया के बाद से तो सारी सीटों में एक अररिया सीट है जो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और पिछली बार हम लोग अच्छे वोट से जीते थे। इस बार भी अररिया सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और प्रदीप जी जो बेहतरीन काम किए, चाहे वो ट्रेन का काम हो, रोड के सेक्टर में काम हो, बॉर्डर पर काम हो, उसके वजह से इनकी लोकप्रियता देखते हुए पार्टी ने फिर से इनको प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इस बात है कि सीमांचल में इस सीट पर अररिया पे रिकॉर्ड वोटों से जीते और यहाँ पे प्रदीप जी की छवि ऐसी रही है कि इनके दरवाजे पर कोई भी गया है, उनका धर्म और जात पूछकर काम नहीं किया, बल्कि सबका काम किया है, सबके दुख सुख में काम में आए। कोरोना काल हो तब भी वो अपने घर में नहीं बैठे हो। बहुत से एमपी हैं जो घर में ही बैठे रह गए, लेकिन ये कोरोना काल में ही मदद करते रहे। तो आज सीमांचल के इलाके में अररिया की जो सीट है उस पर अररिया के जनता से मेरी अपील है कि आप पूरा जोश के साथ वोट दें और रिकॉर्ड वोटों से प्रदीप जी यहाँ चुनाव जीतेंगे। इस बार जो लोग इस भ्रम में हैं कि एक समाज का वोट लेकर वो राजनीति करेंगे, ये भ्रम भी इस बार हम लोग तोड़ेंगे। सब समाज का वोट मिलेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का अगर कोई पैरामीटर है, कोई लोकसभा क्षेत्र, तो वो अररिया है, जहाँ समाज के हर वर्ग के लोग साथ हैं। एक तरफ दोनों भाइयों में जंग है, पहले वो लोग आपस में निपटे, हम लोग उनके जंग में नहीं पड़ना चाहते। और बगल की सीट पूर्णिया में आरजेडी और कांग्रेस में जंग है। गठबंधन में रहते हुए भी कांग्रेस के लोग पप्पू यादव के साथ हैं और आरजेडी के लोग भी आधे उनके साथ मिल गए हैं। लेकिन वहाँ भी हमारी लड़ाई प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बहुत अच्छी है। हम वो सारे सेकंड फेज़ की भी पाँचों की 5 सीट जीतेंगे। पिछली बार हम लोग 40 में 39 जीते थे, लेकिन एक मन में मलाल था कि किशनगंज नहीं जीते। इस बार मास्टर मुजाहिद किशनगंज में भी भारी बहुमत से जीतेंगे। मैं कल 2 दिन वहाँ रह के आया हूँ। अभी हम सब की जो तैयारी है अररिया में, वो प्रधानमंत्री जी की सभा 26 तारीख को जुमा के दिन 11:45 कल ही रंजीत यादव जी से भी बात हुई है कि हम लोग पहली बार जोकीहाट और अररिया ये दोनों विधानसभा भी लीड करेंगे। इस पर कोई शर्त लगाना चाहे तो लगा ले, हम भी कैंप करने वाले हैं। हर बार चुनाव होता था तो उस चुनाव में हम खुद लड़ रहे होते थे, ये पहले हम चुनाव में नहीं आ पाते थे। इस बार क्योंकि वो भागलपुर भी जदयू लड़ रही है, अगर बीजेपी भी लड़ती तो 26 को फ्री हो जाते, फेज़ अलग था। लेकिन हम लोग भी इस बार सब सीटों पे लीड करेंगे। 6 की 6 विधानसभा में प्रदीप सिंह जी लीड करेंगे
जितनी ताकत तेजस्वी यादव को, लालू यादव को लगाना है लगा ले। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भारी बहुमत से विजय बनने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और हमारा ये कहना है कि यहाँ पर बहुत भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। पूरी पार्टी एकजुट है। आपने देखा विनोद तावड़े जी आए, सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम समाज में सीए को लेकर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की भी नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने वाला कानून है। कोई दुनिया की ताकत किसी से भी नागरिकता नहीं छीन सकता। ये भारत के संविधान में गारंटी दी गई है। और इसलिए कई बार राहुल गांधी कई जगह ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान अगर खतरे में रहता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये संविधान है जिसने एक गरीब के बेटा प्रदीप सिंह को एमपी बनाया और एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने हैं।